बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। खेलों के सबसे बड़े आलमी मेले पेरिस ओलंपिक 2024 में फ़ुटबॉल और दीगर खेल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुके हैं, लेकिन पेरिस ओलंपिक में होने वाले 33वें ओलंपिक्स की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब आज रात मुनक्किद हो रही है। पेरिस ओलंपिक में 32 खेलों के 329 इवेंट मुनक्किद होंगे, जिसमें 200 मुल्कों के 10,714 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर्स ने दावा किया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की इफ्तिताही तकरीब ऐसी होगी जो ओलंपिक की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब पहली मरतबा किसी स्टेडियम के बजाय दरिया में होगी, जिसके लिए पेरिस के मशहूर दरिया सैन का इंतखाब किया गया है। ओलंपिक 2024 की इफ्तिताही तकरीब दरिया सैन के साथ 6 किलोमीटर तवील रास्ते पर होगी और ये सफ़र एफिल टावर के साथ मुंसलिक बागा, फवारों और महलात के दरमियान ख़त्म होगा। ओलंपिक परेड में 100 कश्तियाँ इस्तेमाल की जाएंगी, जिसमें 10,000 से ज़ायद एथलीट्स के अलावा आलमी नामवर शख्सियात भी शामिल होंगी। कश्तियाँ न सिर्फ परेड में शामिल खिलाड़ियों को ले जाने में इस्तेमाल की जाएंगी, बल्कि इफ्तिताही तकरीब के इस फ़नकाराना हिस्से में भी काम आएंगी, जहाँ पेरिस और फ्रांस के तारीख़ और सकाफ़त की नुमाइश होगी। रिवायत के मुताबिक ओलंपिक में मार्च पास्ट के दौरान पहला दस्ता यूनान का होगा और इसके बाद उर्फ़ तहज्जी के लिहाज से टीमें मुतारिफ़ कराई जाएंगी और मेज़बान मुल्क फ्रांस इस फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर पर आएगा। ओलंपिक की मेज़बानी मिलना किसी भी मुल्क के लिए एजाज़ की बात होती है और खेलों के मेगा इवेंट से इस मुल्क को न सिर्फ आलमी पजीराई मिलती है, बल्कि मुआशी तौर पर भी ये इवेंट मेज़बान मुल्कों को फ़ायदा ही पहुँचाता है। फ्रांस की हुकूमत ने पेरिस ओलंपिक की लागत का अंदाज़ा तकरीबन $9.5 अरब लगाया है। इस खतीर रकम खर्च करने पर फ्रांसीसियों को क्या फ़ायदा होगा? क्या खेलों का यह कदीम तरीन इवेंट फ्रांस के लिए मुआशी तौर पर मुफीद साबित होगा? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसका फ़ैसला आने वाला वक्त ही करेगा। अलबत्ता फ्रांस को मिलने वाले मुतवक्के माली फ़वाइद की बात करें तो इसमें नशरियाती हुकूक़, स्पॉन्सरशिप और इन तंजीमों की जानिब से इश्तिहारात जो ओलंपिक ब्रांड के साथ वाबस्ता होना चाहते हैं, आमदनी के बड़े वसाइल पैदा कर सकते हैं। इवेंट से मुल्की और बैनुल-अक़वामी सयाहत से भी बहुत ज़्यादा आमदनी मुतवक्के है। पेरिस ओलंपिक के लिए 1.5 करोड़ शायकीन की फ्रांसीसी दारुल हुकूमत आमद मुतवक्के है। ज़्यादातर सयाह मुकामी और डोमेस्टिक हैं, लेकिन गेम्स के दौरान पेरिस में तकरीबन 30 लाख इजाफी सयाह मुतवक्के हैं। मगर दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस ओलंपिक गेम को तारीख़ में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क गेम करार दिया जा रहा है। हाई रिस्क की वजह फ्रांस में मौजूद अंदरूनी तनाव को भी करार दिया जा रहा है। फ्रांस में कुछ अरसे से सियासी कशीदगी पाई जाती है और इस मुल्क में किसी न किसी मामले पर मुजाहरे हो रहे हैं। इसीलिए फ्रांसीसी हुकूमत ने धमकियों और ख़तरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम भी किए हैं, जिसके लिए 30,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे और गेम्स के दौरान उनकी तादाद 45,000 तक हो जाएगी। ओलंपिक मुकाबलों में किसी भी एथलीट का हिस्सा लेने के साथ उसमें तमगे अपने सीने पर सजाना भी एक ख्वाब हुआ करता है। अब तक होने वाले 32 ओलंपिक मुकाबलों में मेडल के हुसूल की बात करें तो अमेरिका इस फहरिस्त में सबसे आगे दिखाई देता है। अमेरिका के मजमूई तमगों की तादाद 3,105 है, जिसमें अमेरिका ने सबसे ज़्यादा 1,229 गोल्ड, 1,000 सिल्वर और 876 कांसी के तमगे हासिल कर रखे हैं। इस फहरिस्त में रूस का दूसरा नंबर है। रूस ने 473 सोने, 376 चांदी और 355 कांसी के तमगों के साथ मजमूई तौर पर 1,204 मेडल हासिल कर रखे हैं। जर्मनी इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद है, जिसने 1,211 मेडल में 384 सोने, 419 चांदी और 408 कांसी के तमगे हासिल कर रखे हैं। इस मरतबा भी स्पोर्ट्स ग्लोबल डेटा ने पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले मुल्कों में अमेरिका को पहले नंबर पर रखा है। ओलंपिक खेलों की तारीख में अगर किसी एथलीट के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने पर हम निगाह डालें तो अमेरिका के तैराक माइकल फिलिप्स सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। माइकल फिलिप्स ने 2004 से 2016 के अरसे में 4 ओलंपिक मुकाबलों में मजमूई तौर पर 28 मेडल अपने सीने पर सजाए हैं, जिसमें वो सबसे ज़्यादा 23 तिलाई तमगे जीतने का आलमी रिकॉर्ड रखते हैं और इसके अलावा उन्होंने 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे भी अपने नाम कर रखे हैं। किसी एक ओलंपिक मुकाबले में भी अमरीकी तैराक माइकल फिलिप्स सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का आलमी रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में माइकल फिलिप्स ने 8 सोने के तमगे हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था।
अब खेलों के आलमी मुकाबले में पाकिस्तानी दस्ते की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान का 18 रुकनी दस्ता हिस्सा ले रहा है, जिसमें 7 एथलीट्स 3 मुख्तलिफ खेलों में शामिल होंगे, जिसमें पाकिस्तान का फ़ख्र जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक में शानदार कारकर्दगी की बदौलत न सिर्फ चांदी का तमगा हासिल करके पाकिस्तान को इवेंट में पहला गोल्ड मेडल दिलवाया, बल्कि पेरिस ओलंपिक के लिए भी बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। उनके अलावा शूटिंग में मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल में गुलाम गुलफाम जोसेफ, मर्दों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और ख़वातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तलत पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं। स्विमिंग और एथलेटिक्स के एक मुकाबले में पाकिस्तान को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है, जिसमें स्विमिंग में 200 मीटर फ्री स्टाइल में अहमद दुरानी और ख़वातीन के 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग मुकाबलों में जहां आरा नबी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एथलेटिक मुकाबलों की ख़वातीन की 100 मीटर रेस में फ़ाइका रियाज को भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। इन 7 एथलीट्स में ओलंपिक में मेडल हासिल करने की वाहिद उम्मीद कॉमनवेल्थ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से ही वाबस्ता दिखाई दे रही है। ओलंपिक की तारीख में पाकिस्तान ने पहली मरतबा 1948 में लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और इसके बाद वो तमाम मेगा इवेंट में हिस्सा लेता रहा। पाकिस्तान ने 20 मुकाबलों में मजमूई तौर पर 20 मेडल अपने नाम नहीं किए हैं और वक्त के साथ साथ इन मेडल का ऐसा कहत पड़ा है कि अब पाकिस्तानी एथलीट का ओलंपिक में हिस्सा लेना महज एक रस्म बनकर रह गया है। 20 ओलंपिक मुकाबलों में पाकिस्तान ने 10 मेडल हासिल किए हैं, जिनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा मेडल हॉकी के खेल में हासिल कर रखे हैं, जिनकी तादाद 8 है। इनमें 3 तिलाई, 3 चांदी और 2 कांसी के तमगे शामिल हैं। बॉक्सिंग में पाकिस्तान के लिए हुसैन शाह ने 1988 के सेउल ओलंपिक्स और रेसलिंग में मोहम्मद बशीर ने 1960 के रोम ओलंपिक में कांसी का तमगा जीता था। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 1992 में होने वाले बार्सिलोना ओलंपिक में हॉकी के मुकाबलों में कांसी का तमगा हासिल किया था और इसके बाद पाकिस्तान किसी भी खेल में कोई ओलंपिक मेडल अपने नाम नहीं कर सका है। फ्रांस के शहर पेरिस में होने वाला इवेंट जदीद ओलंपिक का 33वां एडिशन है, लेकिन ओलंपिक के खेलों की तारीख कई सदियों पर मुहित है। मुतफ़िक़ा तारीख के मुताबिक ओलंपिक खेलों का आगाज़ यूनानी देवता हरकुलस से मंसूब किया जाता है, जिसने अपने वालिद ज़ेवस के एजाज़ में ओलंपिक स्टेडियम और इसे मुल्हिक़ा इमारतें तामीर करवाई थीं। इन खेलों का आगाज़ 776 क़ब्ल मसीह में शुरू हुआ और खेलों के इस मुकाम को ओलंपिया के नाम से याद किया जाता है। तारीख़ी हक़ाइक़ के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यह सिर्फ एक दिन का इवेंट हुआ करता था और इसमें सबसे पहले 192 मीटर रेस का इनेकाद किया गया था, क्योंकि ओलंपिया स्टेडियम की लंबाई भी 192 मीटर ही थी। मगर जदीद ओलंपिक की बुनियाद 1896 में सामने आई, जिसका मेज़बान यूनान था। एथेंस में होने वाले इन मुकाबलों को यूनान में बहुत पजीराई मिली और यूनान इस इवेंट की मुस्तकिल मेज़बानी करना चाहता था। मगर 4 साल बाद होने वाले दूसरे ओलंपिक मुकाबलों के इनेकाद के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने पेरिस को चुना। ओलंपिक की 128 साल तारीख में कई मौक़ों पर यह खेल मुलतवी या मनसूख भी करना पड़ा, जिसमें मेज़बान मुल्क में सियासी कशीदगी, ख़राब मौशी हालात और जंग अज़ीम दोम की वजूहात शामिल हैं। आखिरी मरतबा टोक्यो ओलंपिक 2021 भी आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए मुलतवी करना पड़े थे और नौबत इन खेलों को मनसूख करने तक आ पहुंची थी, लेकिन 2021 में टोक्यो ने इसका कामयाब अंदाज में इनेकाद किया। ओलंपिक मुकाबले फ्रांस के शहर पेरिस में जारी हैं और इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन अपने स्कोर के प्लेटफॉर्म पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मसरूफ़ और चैलेंज से भरपूर सीज़न शुरू होने जा रहा है। वाइट बॉल टीम के कोच की हैसियत से गैरी कर्स्टन और रेड बॉल टीम के कोच की हैसियत से जेसन गिलेस्पी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नक़वी ने मुकम्मल फ्री हैंड दे रखा है कि वो मुस्तक़बिल के तकाज़ों और क्रिकेट टीम को मजबूत बनाने के लिए आज़ादाना फ़ैसले करें और उन्हें बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट और ताउन हासिल होगा। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम चंद मखसूस खिलाड़ियों के गिर्द घूमती दिखाई दी। गैर मुल्की लीग्स की बुनियाद पर खिलाड़ी मुंतखब होते रहे, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को नज़रअंदाज किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम सिलेक्शन आज भी मौजूए बहस बनी हुई है।
अब मुस्तकबिल करीब में टीम सिलेक्शन और नौजवान क्रिकेटर्स का इंतखाब अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 बैटर्स सलमान अली आगा, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक पर निगाहें मरकूज हैं। तीनों पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। गुज़िश्ता साल ये तीनों क्रिकेटर्स भारत में खेले जाने वाले ICC वर्ल्ड कप में कौमी स्क्वाड का हिस्सा रहे। गैर मुल्की लीग के बरक्स तीनों क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में ये तीनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं। ऑलराउंडर सलमान अली आगा 23 नवंबर 1993 को लाहौर में पैदा हुए। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की जानिब से मंजर आम पर आने वाले दाएं हाथ के बैटर, ऑफ ब्रेक बॉलर, 91 फर्स्ट क्लास मैचों में 39.8 की औसत से 5,732 रन, 16 सेंचुरियों की मदद से स्कोर कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए 12 टेस्ट 21 एक रोज़ा मैच खेलने वाले सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बेहतरीन ऑलराउंड कारकर्दगी पेश करने के बावजूद उन्हें ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए मुंतखब न करना हैरान कुन फैसला था। 2023-24 के दौरे ऑस्ट्रेलिया में सलमान अली आगा ने मेलबर्न के दूसरे टेस्ट की दोनों इनिंग में निफ सेंचुरियां स्कोर करके अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया था। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 की फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत में ऑलराउंडर सलमान अली आगा का किरदार अहम रहा है। 13 मई 2024 को सलमान अली आगा से हमने खुसूसी गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि मैनेजमेंट की जानिब से उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने का किरदार दिया गया। वो कोशिश करते हैं कि अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर अंदाज में लेकर चलें। सलमान अली आगा ने मज़ीद कहा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान सुपर लीग में जिस अंदाज से खेलते हैं, इसी तरह कौमी टीम में भी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के ख्वाहिशमंद हैं। जी बिल्कुल, मेरा मतलब जो भी मुझे रोल बताया गया वो यही है कि नंबर 4 नंबर 5 पे मैं खेल सकता हूँ और मतलब मेनली मिडिल ओवर में जो है ना वो मुझे बैटिंग मिलेगी और यही उनका मकसद है कि जारी बात है कि जो वर्ल्ड कप है और जो सीरीज़ है उसमें स्पिनर्स मतलब ज़्यादा बॉलिंग वो कहते हैं कर सकते हैं, तो मुझे मतलब मैं स्पिनर्स पे अच्छा भी खेलता हूँ, तो मेरा यही रोल है कि नंबर 4 नंबर 5 पे और मिडिल ओवर्स में मेनली बैटिंग मुझे मिलेगी। तो सलमान, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूं कि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जाता है कि जी मिडिल ओवर में आकर हमारी बैटिंग जो है थोड़ी सी रुक जाती है, हम स्कोर बोर्ड को तेज़ी के साथ मूव नहीं कर पाते जिस तरह होना चाहिए। पहले 6 ओवर में या 5 ओवर में रन्स बनते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मैनेजमेंट से आपकी क्या बात हुई है? किस तरह आपने खेलना है? बिल्कुल, मेरा मतलब जो प्लेइंग स्टाइल है वो मैं पॉजिटिव ही खेलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज़ अपनी बाउंड्री ऑप्शन जो है ना वो ओपन रखूँ। तो मैं मिडिल ओवर्स में भी मतलब जब भी T20 अब इस्लामाबाद से भी खेला हूँ तो मेरा मिडिल ओवर का जो वहाँ पे स्ट्राइक रेट था वो भी बड़ा अच्छा था। तो मेरा कोशिश यही रहेगी कि मैं यहाँ पर भी जो मतलब डोमेस्टिक में और PSL में करता आया हूँ, जो इवन मैं वनडे में मैंने पाकिस्तान के लिए किया है मिडिल ओवर्स में, तो वो भी यहाँ पर भी वही करूँ और अपने मतलब जो मेरा एबिलिटी है और जो मेरी नेचुरल गेम है उसको खेलूँ। बाएं हाथ का मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील 5 सितंबर 1995 को कराची में पैदा हुए। 73 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 52.87 की औसत से 5,552 रन सऊद शकील 19 सेंचुरियों की मदद से स्कोर करने में कामयाब रहे हैं। सऊद शकील ने दिसंबर 2022 में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करते हुए दूसरी इनिंग में 76 रन स्कोर किए थे, लेकिन उनकी असल वजह शोहरत जुलाई 2023 का दौरा श्रीलंका था। गॉल में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग में सऊद शकील ने बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नाकाबिल शिकस्त 208 रन स्कोर किए। 2023-24 के दौरे ऑस्ट्रेलिया में सऊद शकील ज़्यादा कामयाब साबित तो न हुए, अलबत्ता पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में कोयटा ग्लैडिएटर के साथ बहैसियत टॉप ऑर्डर बैटर उनका सीज़न खासा कामयाब साबित हुआ था। पाकिस्तान टेस्ट टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील जो अपनी उम्दा कारकर्दगी से ख़ुद को बेहतर साबित करने में कोशां दिखाई दे रहे हैं। 7 फरवरी 2023 को स्कोर के प्रोग्राम में हमारे मेहमान बने थे। सऊद शकील का कहना था कि वो कोशिश करते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलें, लेकिन कंडीशन के मुताबिक बैटिंग करना पड़ती है। इंग्लैंड के अलावा दुनिया की कोई टीम मॉडर्न डे क्रिकेट सऊद शकील के ख्याल में नहीं खेल रही है। चीज़ें जिस तरह जा रही हैं, अगर आप मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हो तो देखें चीज़ें तो हमें सीखनी पड़ती हैं और अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ उस तरीके से खेलूँ, लेकिन जो भी सिचुएशंस आ रही थी मेरे पास, मैं कोशिश कर रहा था उस दिन पे उस सिचुएशन के मुताबिक खेलूँ। अगर न्यूजीलैंड वाला टेस्ट भी आप दूसरी इनिंग देखें, पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग देखें, वो भी सिचुएशन को चाहिए तो मुझे वहाँ पे टाइम लेना पड़ा। फिर जिस तरह दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग देखें, वहाँ भी सिचुएशन ऐसी थी कि एक वक्त हमें ड्रॉ करना ही जीत लग रहा था, तो उस वक्त भी मैं काफ़ी स्लो खेला।
तो इस तरह की चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ सिचुएशन के मुताबिक खेलूँ और जिस तरह की डिमांड है। अब लेकिन देखें इंग्लैंड वाले जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई दुनिया की कोई और भी कोई और भी टीम है जो इस तरह की क्रिकेट खेल रही है। साथ ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही थी जब हमारे टेस्ट हो रहे थे, उसके बाद एक दो सीरीज़ें और चल रही थी, तो वो भी अभी नॉर्मल क्रिकेट ही खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह मेरे ख्याल में इंग्लैंड कम्प्लीटली डिफरेंट क्रिकेट खेल रही है तमाम मुल्कों से, तो अभी मेरे ख्याल में उसको तो मैच नहीं किया जा सकता। लेकिन बाज़ार जो भी चीज़ें अगर हमें लगता है अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, जैसे आपने रिवर्स स्वीप की बात की या XYZ कोई भी शॉट्स की आपने बात की, तो अगर उसको डेवलप करना चाहिए तो ज़रूर उसको डेवलप करेंगे। सलमान अली आगा और सऊद शकील के बाद अब बात कर लेते हैं अब्दुल्ला शफीक की, जिनको तीनों फॉर्मेट में टॉप ऑर्डर बैटिंग में जदीद क्रिकेट का एक अच्छा क्रिकेटर कहा जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के इंतहाई अहम बैटर 20 नवंबर 1999 को पैदा हुए 30 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 54.21 की औसत से 2494 रन 9 सेंचुरियों की मदद से स्कोर करने वाले अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए 17 टेस्ट 12 एक रोज़ा मैच और 6 T20 खेलने का तजुर्बा रखते हैं। 10 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ 345 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेट पर हासिल करके 6 विकेट से बड़ी कामयाबी हासिल की थी, जहां मैन ऑफ द मैच विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान के नाकाबिल शिकस्त 131 रन के साथ अब्दुल्ला शफीक की बतौर ओपनर 113 रन की इनिंग काबिल जिक्र रही थी। जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के दूसरे टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक ने करियर बेस्ट 201 रन की इनिंग खेली थी। अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान टॉप ऑर्डर बैटिंग का अहम खिलाड़ी करार दिया जा रहा है, जो तीनों फॉर्मेट में मुनासिब और अच्छे मौक़ों के साथ खुद को साबित करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करने वाले अब्दुल्ला शफीक इस वक्त पाकिस्तान टीम के बेहतरीन टेक्निक और बेहतरीन हिकमत अमली के साथ खेलने वाले बैट्समैन समझे जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक से हमने जुलाई 2023 को खुसूसी बातचीत की, जिसमें अब्दुल्ला शफीक बोले कि उनमें बहुत सी चीज़ों की कमी है, वो कोशिश करते हैं अपनी गलतियों को दुरुस्त करके अच्छा परफॉर्म करें। अब्दुल्ला शफीक जिनके पास टेक्निक जो है वो बड़ी सॉलिड है, जो बैटिंग करते हैं, मोहम्मद हफीज़ का कहना यह है कि जनाब अब्दुल्ला शफीक फ्यूचर स्टार हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं, आपने 12 टेस्ट मैचों में 3 एक रोज़ा मैचों में और 6 T20 मैचों में इसको यूटिलाइज़ किया है, आपको लगता है कि आप दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं, अब्दुल्ला शफीक के पास जो टैलेंट है, अब्दुल्ला शफीक ने उसको सही मानों में जो है वो इस्तेमाल नहीं किया? कॉन्फिडेंस मिलता आपको, बट ये वर्ड्स सिर्फ मैं समझता हूँ कि वर्ड्स हैं, क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ कि मेरे में काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव मैंने करनी है एज अ प्लेयर, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ, क्योंकि कभी भी आप बेस्ट नहीं होते, आपको रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जैसे मैं आज खेल रहा हूँ, नेक्स्ट डे उससे अच्छा खेलूँ और उससे अच्छा खेलूँ, कोशिश करूँ अपनी चीज़ों को पिन पॉइंट खुद ही करूँ और उन पर वर्कआउट करके अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंसेस करूँ। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।